नमस्ते बच्चों, मैंने आप लोगों को पार्ट 2 वर्ण विन्यास का सही विकल्प और रिक्त स्थान भेज दिया था पहले ही। आज आप लोगों को प्रश्नोत्तर और अन्य अभ्यास कार्य मैं भेज रही हूँ। इसमें पहला है बच्चों वर्ण की परिभाषा। इसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे सब लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको मैंने नहीं लिखवाया है, उसे आप नहीं लिखोगे कॉपी पर, इसलिए आप जो मैंने आपको भी भेजा है इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। वर्ण की परिभाषा बताते हुए उसके भेदों का उल्लेख करें। उत्तर है भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रुकावट या घर्षण से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रश्न 2 है स्वर के कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखें। उत्तर स्वर के 2 भेद हैं, हर्ष और दीर्घ। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब प्रश्न 3 है वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को स्वर रहित रूप में और स्वरों को अलग करके लिखा जाता है, जैसे कमल क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 4 है व्यंजन के कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखें। उत्तर है व्यंजन के मुख्य 4 भेद हैं। क स्पर्श व्यंजन, ख अंतस व्यंजन, ग ऊष्म व्यंजन और घ आगत व्यंजन। प्रश्न 5 है बलाघात किसे कहते हैं। ये बलाघात है बच्चों, बालाघात नहीं है, ब है, आ की मात्रा आप नहीं लगाएंगे। बलाघात किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। उत्तर किसी शब्द या शब्दांश का उच्चारण करते समय श्वास के द्वारा जो दबाव या बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। यह बल अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दिया जाता है। प्रश्न 6 है संगम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। उत्तर उच्चारण के क्रम में जिन शब्दों या वर्णों को प्रवाह में एक साथ पढ़ना है और कहाँ थोड़ा ठहरना है यह संगम के द्वारा निश्चित किया जाता है, जैसे तुम मोहन से मिल आओ, तुम मोहन से मिल आओ, मिलधन आओ। आप इसको इस तरह से भी कहते हैं तुम कभी मोहन से मिलाओ। बच्चों ये आपका प्रश्नोत्तर हो गया, इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। बाकी अन्य जो अभ्यास कार्य है इसका, बाकी अन्य अभ्यास कार्य जो है अभ्यास संख्या 10, 11, 12, 13 और 14 इसे आप अपने बुक में ही भरोगे और आपको इसे भर करके अपने स्कूल सॉफ्टवेयर पर भेजोगे। धन्यवाद।